नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। क्या प्राइवेट और डिस्टेंस से पीजी करने वाले नेट जेआरएफ कर सकते हैं? और प्राइवेट और डिस्टेंस से पीजी करने के बाद में जिन लोगों ने नेट या जेआरएफ कर लिया है, क्या वे लोग सरकारी और प्राइवेट नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका ये सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं होगा? अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों द्वारा कमेंट करके प्रश्न पूछा जा रहा था कि क्या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री अर्थात पीजी डिस्टेंस मोड में या फिर प्राइवेट किया है, वे लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसके बारे में जानने के लिए हम आ गए हैं यूजीसी नेट के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में और हमने यहां पर खोल लिया है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाला सेक्शन। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल अनरिजर्व्ड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन from universities institutions recognized by UGC available on website www.ugc.ac.in। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ ये लिखा गया है कि आपने यदि अपनी मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ में उत्तीर्ण कर ली है और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 5% अंकों की छूट होती है। और आपने जिस यूनिवर्सिटी से यह मास्टर डिग्री की है वह यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और यूजीसी द्वारा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड हैं, इस बारे में आप ugc.ac.in की वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री की है क्या वह यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। अब बात रही कि क्या प्राइवेट वाले और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पीजी करने वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में इस संबंध में कुछ भी नहीं दिया गया है। बस यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर ली हो और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मास्टर डिग्री पूरी नहीं की है वे लोग भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, परंतु उनको अपनी मास्टर डिग्री रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 साल के अंदर पूरी करनी होती है। तो देखिए इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने नेट जो किया है वो कॉमर्स एजुकेशन और मैनेजमेंट विषय से किया है और मैं जो जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूँ वो अपने कॉमर्स विषय के नेट के आधार पर कर रहा हूँ। मेरा जो एमकॉम है वो प्राइवेट मोड में किया गया है। मैंने प्राइवेट एमकॉम किया था और प्राइवेट एमकॉम के आधार पर ही मैंने नेट पास किया था। और मेरी जो यूनिवर्सिटी है जिससे मैंने एमकॉम किया है वह एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और उसके आधार पर मेरा जो नेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। और उस नेट सर्टिफिकेट के आधार पर मैं 1.5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्राइवेट डिग्री कॉलेज में पढ़ा भी चुका हूं। और देखिए मैं वहां पर एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस का टीचर नहीं था, मैं वहां पर अप्रूवल वाला टीचर था। तो देखिए जो लोग डिग्री कॉलेज में जॉब करते हैं उनका यदि क्वालिफिकेशन पूरी है तो यूनिवर्सिटी में अप्रूवल होता है और अप्रूवल उन्हीं लोगों का होता है जिनकी जो डिग्री है और जिनके सर्टिफिकेट ओरिजिनल होते हैं और उनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो मैं इस प्रकार से 1.5 साल की नौकरी कर चुका हूं, वहां पर मेरा अप्रूवल हो गया था और किसी प्रकार की समस्या नहीं आई थी। दूसरा एग्जाम्पल कि क्या ये सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं होगा, तो मैं अब गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत कॉमर्स विषय के लिए मैं डिग्री कॉलेज का रिटन एग्जाम क्लियर कर चुका हूं और मैं इंटरव्यू में भी सम्मिलित हुआ हूं। वहां पर सभी लोगों के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। जब डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो ये देखा जाता है कि क्या इस अभ्यर्थी ने यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पीजी किया है, क्या इसका जो नेट का सर्टिफिकेट है वह वैलिड है या नहीं है। और वहां पर मेरे डॉक्यूमेंट सारे बिल्कुल सही पाए गए थे। अनफॉर्चुनेटली मेरा वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए इससे ये सिद्ध हो जाता है कि यदि आपने प्राइवेट या डिस्टेंस मोड में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और उसके आधार पर आपने नेट या जेआरएफ कर लिया है और आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तो आप अपने नेट के सर्टिफिकेट और पीजी की डिग्री का उपयोग किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।